बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें जी, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कुकिंग के हवाले से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें जी, मैंने जो है आज कुछ बनाए थे। मैंने बनाया था चिकन का कीमा, और इस तरह से बनाया था कि जिस तरह से अभी मटन का कीमा हो। और खाने के बाद इसको बहुत सबने एंजॉय किया और माशाल्लाह से टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ये देखें, मैं भी साथ में बना रही हूँ पराठे जो है मैंने जो है शलजम के पराठे बनाए हैं। शलजम बनाया था तो सालन बच गया था, तो मैंने इसमें जो है पराठे मैंने सोचा बना लूँ, और बहुत ही टेस्टी बने थे। सबसे पहले जो है मैंने थोड़ा सा मैदा लिया और आटा लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया था क्रंच के लिए, क्रस्ट के लिए। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसके बाद मैंने इसकी अच्छी सी जो है सॉफ्ट सी डो बना ली थी। ज़्यादा पतला आटा नहीं, सॉफ्ट गूंदना, थोड़ा सा इसको जान हो इतना इसको गूंद लिया था मैंने। तो अच्छे से इस तरह से इसको दबा दबा के जो है इसको जो है गूंदना है। इसकी जो ये गूंदने का जो तरीका है, और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे जो है इसमें डो में जो है थोड़ी सी लचक आती है, और ये बहुत ही अच्छी सी डो हमारी तैयार हो जाती है। अच्छे से इसको गूंद लेना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको हमने इस तरह से इसकी जो है इसको गूंद लेना है। ये देखिए, अच्छे से जो आटा गूंद चुका है। और इसका ये है कि अगर हम इसको जल्दी जल्दी ऐसे गूंद के रख दें और इसके बाद 5 मिनट बाद कवर लगा के इसको छोड़ दें, और इसके बाद इसको अगर हम दोबारा इस तरह से गूंद लेंगे ना, तो इतनी अच्छी सी इसकी डो बनती है, आप सोच भी नहीं सकते। और इस तरह से मैंने इसको छोड़ दिया था कवर लगा के, और थोड़ी देर बाद मैंने इसको, ये देखें, दोबारा से मैं इसको गूंद रही हूँ। और ये देखें, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये डो तैयार हुआ था। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमारा जो है, जिस तरह से हम चाहते हैं कि पराठे के लिए डो तैयार हो, उसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट। और मैंने थोड़ा सा जो है खुश्क मैदा लिया था, आटा नहीं लिया, गंदम का मैदा लिया था, वाइट फ्लावर लिया था, ये ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है। इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। तकरीबन ये 4 बने थे। वैसे भी मैंने 2 पराठे बनाने थे, तो मैंने आटा जो है अंदाजे के मुताबिक 2 पराठों के लिए ही गूंदा था। और वो देखें, बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हमारे जो हैं 4 पेड़े बराबर बन चुके हैं। और मैं इसको थोड़ी देर इस तरह से छोड़ दूँगी, रेस्ट दूँगी, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा हमने यूज़ किया हुआ है क्रंच के लिए, क्रस्ट के लिए। तो वो इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो हमारी डो जो है बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गया, और पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये देखें, पेड़े को इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से फैला लिया, और बेलन से, मैं वैसे तो हाथ की मदद से मुझे आते हैं, बेलन मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे इसका ख़ास तरीका नहीं होता। हम हाथ से ही इसको रोटी को बना लेते हैं, और वो भी बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन मैं ये सीख रही हूँ, अभी ख़ुद भी मैं सीख रही हूँ इसको यूज़ करना, और माशाल्लाह से मुझे आ भी गया है इसको इस्तेमाल करना, कि ये किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं बेलन को। और ये एक रोटी जो है मैंने बढ़ा ली है, और ये जो हमने सालन मैंने रखा हुआ था शलजम का, बहुत ही टेस्टी सा था और टेस्टफुल था। इसकी जो वीडियो है वो भी मेरे पास है, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप भी ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल से शलजम बन जाते हैं। और वैसे जो मैं बनाती हूँ, हर कोई अच्छे ही सालन बना लेता है, लेकिन जो है एक कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो हर किसी का अपना एक तरीका होता है। ये नहीं है कि आपका सही नहीं है, मेरा सही है, लेकिन नहीं, देखना तो है कि शायद इस तरीके से अच्छी बन जाए चीज़ें, क्योंकि ये खाना एक ऐसी चीज़ है, जब तक कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज ना हो तो दिल को चैन नहीं मिलता। मेरे साथ तो ऐसे होता है, अच्छा खाना जब तक ना हो तो अच्छा दिन भी नहीं गुजरता, समझें। ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है कि इंसान टेस्ट के, जिस तरह से टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किचन में, लाइफ में। और ये देखें, आटा जो है पेड़ा जो है मैंने बढ़ा लिया है, पराठे वाला फिलिंग कर ली है इसकी, और तवा भी गर्म हो गया, ऑयल अच्छे से फैला दिया था। और ये देखें, रोटी भी मैंने तवे पे डाल दी है, और इसको फैला रही हूँ, हिला रहे हैं इसको, ताकि एक जगह से इसका कलर तेज़ ना आ जाए और एक से साइड से डार्क या लाइट ना हो जाए। तो बराबर इसको मैंने चलाते हुए, हिलाते हुए जो है मैंने इसको पका लिया है ऑयल डाल के।
और ये देखें माशाल्लाह से एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। और इस तरह से ही हमने साइडें चेंज कर करके इसको पकाना है। बिल्कुल अच्छे से ये पका हुआ होगा तभी इसका टेस्ट है। ज़्यादा इसको नहीं पकाना क्योंकि ये फिर सख्त हो जाता है। सॉफ्ट रखना है पराठा बहुत ही, क्योंकि क्रंच हमने इसका रखना है जो कि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था, उससे ये देखें बहुत ही क्रंची भी बने और सॉफ्ट भी। फिलिंग इसकी बहुत ही मज़े की लग रही है। और पराठा जो है हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें पराठा कट भी हो चुका है, बहुत ही इजीली जो है ये सेट हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसको आप चटनी के साथ, रायते के साथ और सिंपल दही के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि सालन तो इसमें पहले से मौजूद है। अब मैं इसको खाऊंगी सिर्फ पराठे के साथ, इसके दही के साथ। और मैंने ये जो है 2 पराठे बनाए थे, बच्चों ने भी खाए थे, काफ़ी हो गए थे और मैंने भी खाए थे। और ये देखें बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे जो इनका फ्लेवर था बहुत ही ज़बरदस्त सा था, बहुत ही टेस्टी थे। ये देखें मेरा तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। खा भी चुकी हूँ लेकिन फिर भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी थे। और ये देखें जी, इसके अलावा जो है मैंने ली है कढ़ाई और मैं बना रही हूँ चिकन का कीमा। चिकन का कीमा भी मैं इसी तरह ही बना रही हूँ जैसे कि ये मटन का कीमा हो। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे तब ही आप देखेंगे कि ये किस तरह से मैंने बनाया और ये कैसे बनाया इतना मज़ेदार। और ये है मैंने काफ़ी सारे इसमें तकरीबन हाफ़ kg प्याज लिए हैं। और प्याज को आप जानते हैं कि अच्छे से हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना होता है, क्योंकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से जो है खाने में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर हम इसको प्याज को इस तरह से फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। और साथ ही मैंने लिए हुए थे तकरीबन 4 अदद टमाटर, मीडियम साइज़ के थे, बड़े साइज़ के जिस तरह से होते हैं हम नॉर्मल साइज़। और इसको कट करके मैंने यहाँ डाल दिया था और अच्छे से इनको पकने के लिए छोड़ दिया था। साथ ही मैंने जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रखा हुआ था पीस के, तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के, क्योंकि चिकन का कीमा था 1 किलो के बराबर था। हरी मिर्चें भी मेरे पास थी 3-4, वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। इनका फ्लेवर थोड़ा सा तेज़ था तो मैंने थोड़ी सी ऐड की है, वरना आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो है डबल फ्लेवर इसका कर देती है, बहुत ही खुशबू आती है अच्छी सी। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तब मैंने इसमें ऐड कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि ये भी थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई किया था। तकरीबन 1-2 सेकंड के लिए मैंने इसको सिर्फ मिक्स किया था और इसके बाद ही मैंने इसमें चिकन का कीमा ऐड कर दिया था। क्योंकि जो चिकन का कीमा है ना, अगर हम लहसुन को जला के इसमें ऐड करते तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती। हाफ़ जो है फ्राई था लहसुन, फिर मैंने इसमें जो है थोड़ा सा गरम मसाला और तेज़ पत्ता था मेरे पास, वो मैंने 2 ऐड कर दिए इसके। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है कीमा। ये देखें जी चिकन का कीमा है, मशीन से मैंने इसको निकलवाया है, हाथ से भी बनाते हैं लेकिन ये मशीन का निकला हुआ है, इसलिए तो ये बिल्कुल बारीक है। पकाने के बाद ये बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाता है और बहुत ही अच्छा बन जाता है। और ये देखिए इस तरह से है। मैं अक्सर ये बनाती हूँ तो घर वाले ये नहीं समझते, कि उनको ये नहीं जहन में आता कि ये चिकन का कीमा है या मटन का। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाएं और देखेंगे कि घर में सबको ये आपको यही बात कहेगा कि लगता नहीं है कि ये चिकन का कीमा है। और ये देखें कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, 2 बड़े चम्मच भर के लाल मिर्चें, नमक 1 चम्मच। नमक का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि ये बुज़ुर्ग खाते हैं तो उनको अक्सर मसला होता है, तो ये मैं हाथ रोक के इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया तकरीबन 2 बड़े चम्मच डाले हैं और थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने इसमें डाल दी है, तकरीबन 1 चुटकी। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग प्रोसेस इसका तकरीबन होगा 10-15 मिनट का, और ताकि ये अच्छे से, इसकी मेन जो है प्रोसेस वो है भुनाई इसकी, तभी जाके इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये देखें पकाते पकाते तकरीबन मुझे इसको 15 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद भी मैंने इसकी भुनाई करते रहना है जब तक कि इसका कलर भी डार्क नहीं हो जाता और अच्छा सा पका हुआ इसका फ्लेवर बन जाएगा, तब मैंने इसकी जाके भुनाई रोकनी है। उसके बाद ये देखें वक्त गुज़रता रहा और काफ़ी देर मैं इसको चलाती रही, पकाती रही, भुनाई इसकी होती रही। और ये देखें जी
ऐसे था कि इसका जो है चिकन पैंदे में लगना स्टार्ट हो गया था, तब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया, फिर से इसको भूनना स्टार्ट किया। असल वजह होती है कि इसको जो हमने इसमें टमाटर और प्याज डाले होते हैं और मसाले डाले होते हैं, उनका भी तो पकना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखें जी, तो इसी के लिए मैंने इसको काफ़ी देर पकाया और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है और खुशबू तो इतनी थी कि बस आप पूछे ना, आप बनाएंगे तभी आप यकीन करेंगे कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, क्या बता रही हूँ कि ये कितना मज़े का बनता है। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसमें पानी डाला और फिर से इसकी अच्छे से बुनाई की। पूरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसका पूरा स्टेप देखें, पूरा प्रोसेस आप देखें, क्योंकि अक्सर मिसिंग हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होना है, किस तरह से बना था और ये पता नहीं ऐसे था अभी सही या नहीं। लेकिन ये देखें जी, मैं आपको कंप्लीट वीडियो शेयर कर रही हूँ और इस तरह से इसकी लुक थी। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा था चिकन का कीमा। आप चाहें तो इसके समोसे में भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं इसके। और ये देखें, थोड़ी सी हरी मेथी मैंने इसमें डाली थी, इसके बगैर तो मुझे लगता है मेरा हर खाना अधूरा है। मुझे ये बहुत पसंद है, पर्सनली मैं इसको घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, सब्ज़ियों में, चिकन में, या जिस तरह कभी मैं मीट बनाऊँ तो ये लाजमी ऐड करती हूँ। ये देखें, तकरीबन 200 ग्राम के बराबर दही है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और अच्छे से इसको चलाया है यहाँ तक इसका खट्टापन ख़त्म हो गया है। और काफ़ी देर इसकी भी मैंने भुनाई की थी और इसको कवर लगा दिया था। कवर लगाने के बाद मैंने इसको फिर पकने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि दही को पकाना भी तो ज़रूरी होता है और इसी से ही इसका पक्का सा जायका आता है। ये देखिए, चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। सर्दियों का मौसम है, मैं इसको पका के मैंने काफ़ी सारा बनाया था, फैमिली मेरी इतनी बड़ी नहीं है, पका के मैंने इसको छोड़ दिया था। और जब कभी भी बच्चों का दिल करता है तो मैं उनको निकाल के गर्म करके दे देती हूँ। ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ कि बार बार नहीं बनाना पड़ता, एक दफ़ा बन जाती है चीज़, अच्छी बन जाती है। तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जो आज खाया जाएगा वो खाया जाएगा और बाकी मैं जो है पैक करके रख दूँगी। तो ये देखें जी, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक आप देख लें। काफ़ी टाइम बनाने के बाद जो है इतना हुआ है कि इसमें मैंने पानी भी डाला था और ये हरा धनिया और मिर्चें भी हैं। हरा धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और इसके बाद जो है मैंने इसको ठंडा होने दिया था। और इसमें से जो है हाफ़ मैंने फ्रीज़ कर दिया था और हाफ़ को जो है मैंने रख दिया था, और खाने के काम आ जाते हैं। इसके बाद जो है अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।